गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अध्ययनधाम एजुकेशन। मैं हर्षित मिश्रा और आज आपकी आखिरी क्लास होगी, क्लास थर्ड, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की होगी। ठीक है। और कल हमने पढ़े थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था 4 स्टेजेस पढ़े थे, जिसमें पहली थी प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, दूसरी थी इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था, तीसरी थी चाइल्डहुड स्टेज यानी बाल्यावस्था और चौथी थी एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम कई सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत हुआ, दिशा का सिद्धांत हुआ, अंतः संबंध सिद्धांत हुआ। ठीक है। और भी कई सारे हैं, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। निरंतरता का सिद्धांत ये क्या होता है? ये जैसे कि विकास जो होता है वो हमेशा चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। ठीक है। विकास कभी बैक नहीं मारता, जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है और चलता रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा विकास की दरों में अंतर। अब ये क्या है विकास की दरों में अंतर? जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है। अब इसमें विकास हो रहा है, मतलब कभी माइंड का विकास होगा, माइंड का विकास अलग दर से होगा, हाथ का विकास अलग दर से होगा, और आँख का विकास अलग दर से होगा, पैर का विकास अलग दर से होगा, और छाती का विकास अलग दर से होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अंतः संबंध का सिद्धांत, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत ये 2 प्रकार के होते हैं। दिशा का सिद्धांत 2 प्रकार से होता है। पहला होता है सिफालोकॉर्डल यानी स्रोतमुखी ये क्या होता है? ये होता है सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे स्रोतमुखी कहते हैं यानी सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। ठीक है। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे कहते हैं स्रोतमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा प्रॉक्सिमोडल। ठीक है। ये कौन सा होता है? ये होता, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रोमुखी। ठीक है। ये कहाँ से होता है? ये होता है केंद्र से बाहर की ओर। मतलब जैसे कि ये बॉडी है तो इसका विकास होगा हमारा, ये केंद्र हुआ बीच का हिस्सा, तो इसका विकास हाथ की ओर होगा, कंधे की ओर। ठीक है। ये ऐसे होता है। 2 प्रकार से होता है हमारा कौन सा सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता मीन्स यूनिवर्सल। तो इसका मतलब ये है कि विकास जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है, ना कि सिर्फ एक ही इंसान में विकास होगा। ठीक है। सारे इंसानों में विकास की दर पाई जाती है, सारे इंसानों में विकास होगा। ठीक है। और दूसरा होता है अनुमान का सिद्धांत। जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं किसी को देखकर कि इसका विकास किस हद तक संभव है, प्रिडिक्ट करते हैं ना हम। जैसे कि कोई लड़का है, ठीक है, उसका विकास किस हद तक संभव है वो हम उसके शरीर को देखकर बता सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी आगे चल के और कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है। पहले से एक अनुमान लगाते हैं। ओके। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। मतलब सारी चीज़ें, होल पार्ट और होल बॉडी सब एक ही में सम्मिलित है। मतलब जैसे कि ये तो नहीं कि आपका हाथ अलग हो जाएगा फिर उसका विकास होगा, आपके पैर अलग हो जाएंगे फिर उसका विकास होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरी बॉडी का एक साथ विकास होता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत मतलब इंटर रिलेशन। किसका इंटर रिलेशन? फिजिकल का,
कॉग्निटिव का, सोशल का, इमोशनल का। फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं या समझते हैं उसका मानसिक रूप से मान लो एक प्रकार से। सोशल यानी सामाजिक विकास, और इमोशनल यानी भावात्मक विकास। ये सारे विकास एक दूसरे से संबंध है, मतलब अंतः संबंध है। इसका ही ट्रिक है याद करने की, एक ट्रिक याद कर लो कि PCES, ठीक है, PCES, या जो भी अपने मन से आप करना चाहो, या ये भी कर सकते हो, पेंगुइन कांट ईट स्नो, ठीक है, पेंगुइन कांट ईट स्नो, ठीक है। मतलब P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, E से इमोशनल, और S से क्या हुआ, सोशल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना डेवलपमेंट, मतलब उसी की थोड़ी है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणात्मक रूप है, ठीक है, मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है। H फॉर हेरिडिटी, E फॉर एनवायरनमेंट, और D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल तक होता है, मतलब कि मोटी मांसपेशियों से और सूक्ष्म मांसपेशियों के एक प्रकार समझ लो, जब हम छोटे होते हैं तो हम लिखते हैं पूरे हाथ को पकड़ के, ठीक है, मतलब पूरे हाथ से लिखते हैं। बच्चा जब लिखता है तो पूरे हाथ से लिखना चाहता है, ठीक, लिख पाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बड़े होके उसको उंगलियों से लिखने की आदत हो जाती है, ठीक है। तो हमारा विकास कैसे हुआ, स्थूल यानी मोटी मांसपेशियों से सूक्ष्म मांसपेशियों की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये मतलब स्पाइरल और लीनियर में अंतर समझते हैं। जो हमारा विकास होता है वो कभी एक सीधी रेखा में नहीं होता, लीनियर का नहीं होता कभी भी, ठीक है। विकास हमारा एक वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल, ठीक है। ये देखो स्पाइरल बने हैं। कैसे होता है, क्योंकि जब हम इधर जाएंगे इंक्रीमेंट हमारा होता है, और जब हम बैकवर्ड आएंगे, ये बैकवर्ड आया, ये बैकवर्ड इसलिए आते हैं क्योंकि अगर मान लो जो जिस चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है और उधर कोई अच्छी चीज़ लग गई और हम एडजस्ट नहीं, मतलब वो हमें अच्छी नहीं लगती है, और बाद में समझ में आए कि वही चीज़ ठीक है, तो हम बैक जाके उसमें थोड़ा सुधार करते हैं, फिर हम उसका इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, ये देखो, ये बैकवर्ड हुआ ना, फिर इधर इसका इंक्रीमेंट हुआ, ऐसे विकास होता है। एक सीधी रेखा में विकास नहीं होता, ठीक है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार, स्पाइरल यानी वर्तुलाकार, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट। नेचर और नर्चर में क्या अंतर है, नेचर होता है हेरिडिटी से रिलेशन, और नर्चर होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण या पर्यावरण, ठीक है, वातावरण, ओके। यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।